हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। सो अब मैं लेकर आ रहा हूँ आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू ऑफ कंपनी अकाउंट्स। जो आपकी सेकंड बुक है उसके क्या क्या एमसीक्यूज आपके पास आ सकते हैं, किस किस तरीके के इशू ऑफ शेयर्स और इशू ऑफ डिबेंचर्स में से, वो सभी हम आज के लेक्चर में डिस्कस करेंगे। शुरू करते हैं पहले एमसीक्यू से। बहुत अच्छे से सुनना, सबके नोट्स बना लेना कि जो भी कुछ नई बातें पता चलती है उनको लिख लेना कि किस तरीके से हमें क्वेश्चंस को समझना है। शुरू करते हैं पहले सवाल से। क्या कहता है? जैन लिमिटेड परचेज मशीनरी कॉस्टिंग 10 लाख फ्रॉम अय्यर लिमिटेड। 50% जो पेमेंट है वॉज मेड बाय चेक, वो तो आपने कर दी चेक से। एंड फॉर द रिमेनिंग 50% जो बच गई 50%, कंपनी इशूड इक्विटी शेयर ऑफ 100 ईच एट अ प्रीमियम ऑफ 25%। कैलकुलेट द नंबर ऑफ शेयर्स टू बी इशूड, कि नंबर ऑफ शेयर्स कितने इशू किए जाएंगे। क्या हुआ, हमने 10 लाख रुपए की मशीन खरीदी, 50% पेमेंट कर दी तुमने चेक से, तो बची 50%। तो 50% कितनी बची? 5 लाख। ठीक है, अब आपको बताना है नंबर ऑफ शेयर्स। तो नंबर ऑफ शेयर्स किसके बराबर होते हैं? नंबर ऑफ शेयर्स इशूड बराबर होते हैं जितना अमाउंट आपने देना है अपॉन में कर दो एक शेयर कितने का दोगे। एक शेयर कितने का दोगे? तुमने कहा कि हम जो इशू करेंगे 100 वाला शेयर एट अ प्रीमियम ऑफ 25%, तो हम 125 रुपए में एक शेयर देंगे। ठीक है, तो 5 पे कैंसिल करते हैं हम, ये 25 पे कर लेते हैं। 25 इंटू 5, 25 इंटू 250 और 4 जीरो आ जाएंगे। फिर 5 पे करते हैं, 5 4 जा 4000। तो बेसिकली 4000 शेयर आप यहाँ पे क्या करोगे? इशू करोगे। समझ आई? तो हम कैसे निकालते हैं इशू को? कितने शेयर इशू किए जाएंगे? टोटल अमाउंट अपॉन अमाउंट ऑफ ईच शेयर। सिमिलरली डिबेंचर में भी चलेगा, अमाउंट ऑफ ईच डिबेंचर। अगला देखते हैं। स्टारबक्स लिमिटेड स्टारबक्स लिमिटेड इशूड 50,000 शेयर्स ऑफ 100 ईच पेबल 20 ऑन एप्लीकेशन। 50,000 शेयर इशू किए, 10 रुपए का एक, 20 रुपए एप्लीकेशन पे देने हैं। एप्लीकेशन मांगी जाइए 1 मई 2022 को। 30 रुपीज देने हैं जी अलॉटमेंट पे, जो कि 1 जनवरी 2023 को। 20 रुपए फर्स्ट कॉल पे 1 जुलाई 2022 को। एंड बैलेंस ऑन फाइनल कॉल जो कि 1 फरवरी 2023 को देनी है। ठीक है, उसने आपको बता दिया कि क्या क्या पैसा है, कैसे कैसे देने। शिव, अ शेयर होल्डर होल्डिंग 5,000 शेयर डिड नॉट पे द फर्स्ट कॉल ऑन ड्यू डेट। इसने क्या करा? फर्स्ट कॉल ड्यू डेट पे नहीं करी। तो बेसिकली अभी तक मेरे पास क्या क्या है, उसने मेरे को बोला कि एप्लीकेशन देखो, एप्लीकेशन देनी है 20 रुपए की। मैं लिख लेता हूं, एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल। एप्लीकेशन 20 रुपए की है 1 मई को। ठीक है, फिर उसने बोला 30 रुपए का अलॉटमेंट है 1 जनवरी को। 30 रुपए का अलॉटमेंट है 1 जनवरी को। फर्स्ट को उसने बोला, फिर उसके बाद 20 रुपए का फर्स्ट कॉल 1 जुलाई को। ये क्या लिख दिया, कुछ गलती कर दी इन्होंने। मई, ये जनवरी नहीं आएगा, ये जून है, ये जून है। अदरवाइज तो हो नहीं सकता, ये जून है एक्चुअली में, ये जून है, क्योंकि अदरवाइज तो प्रॉब्लम हो जाएगी। तो ये क्या है? जून को। ठीक है, उसके बाद फर्स्ट कॉल उसने मांगी है 20 रुपए की 1 जुलाई को। 20 रुपए की 1 जुलाई को। ठीक है, फिर कहते हैं फाइनल कॉल देनी है 1 फरवरी 2023 को। फाइनल कॉल देनी है, बैलेंस जो भी होगा 1 फेब को। तो बैलेंस कितना होगा पहले तो ये समझते हैं। 100 रुपए का एक शेयर है, 30 20 20 चले गई तो 30 और 20 50 70 चले गई, तो सेकंड कॉल होगी जी 30 रुपीज की। ठीक है, अब कहता है आगे, देखो क्या कहता है आगे। कहता है द सेकंड कॉल वाज मेड एंड शिव पेड फर्स्ट कॉल अमाउंट अलोंग विद द सेकंड कॉल। तो इसने, शिव ने 5000 शेयर्स थे, इसने फर्स्ट कॉल नहीं दी, इसने सेकंड कॉल के साथ ही फर्स्ट कॉल भी दे दी। ऑल सम्स वर ड्यूली रिसीव्ड, टोटल अमाउंट रिसीव्ड ऑन 1 फेब क्या होगा? 1 फेब को देखो वैसे कितना अमाउंट आना था। 1 फेब को वैसे अमाउंट आना था अपने पास, कितना आना था? 50,000 शेयर्स हैं, तो 50,000 इंटू 3 वैसे ही आना था। 50,000 इंटू 30 वैसे ही आना था। प्लस प्लस क्या हो जाना था इसके अंदर, जो 5,000 शेयर शिव के थे, इसने फर्स्ट कॉल भी इसके साथ दी, तो प्लस 5,000 इंटू 20। तो 50,000 इंटू 30 कितना होगा? 4 जीरो लगा दो, तो ये आया 15 लाख। प्लस 5,000 इंटू 20 कितना आ जाएगा? 1 2 3 4, तो 5 10 1 2 3 4, बिल्कुल 1 लाख। तो 15 लाख और 1 लाख 16 लाख, तो 16 लाख आ जाएगा मेरा आंसर। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, तीसरा सवाल देखो। When will following जनरल एंट्री बी रिकॉर्डेड? इस तरीके की जनरल एंट्री कब रिकॉर्ड होती है? देखो जनरल एंट्री क्या है, कहते हैं शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। शेयर एप्लीकेशन टू बैंक कब करते हो? बैंक कम हो रहा है, इसका मतलब आप पैसा वापस कर रहे हो। शेयर एप्लीकेशन को डेबिट करो, देखो सबसे पहले एंट्री होती है बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। फिर शेयर एप्लीकेशन से शेयर कैपिटल में डालते हो,
कुछ आप शेयर अलॉटमेंट में डाल देते हो, बैंक में डाल देते हो। बैंक में वो पैसा डाला जाता है जो आप रिफंड कर रहे हो, बैंक में वो पैसा डाला जाता है जो आप क्या कर रहे हो, रिफंड कर रहे हो, तो भी आप बैंक अकाउंट रिड्यूस करोगे। एप्लीकेशन मनी रिसीव नहीं, पैसा जा रहा है, क्रेडिट हो रहा है। एप्लीकेशन एप्लीकेंट्स गिव्स होल अमाउंट नहीं, पैसा आ थोड़ी रहा। व्हेन एप्लीकेशन मनी इज रिफंडेड, यस करेक्ट। व्हेन फुल अमाउंट इज रिसीव्ड ऑन एप्लीकेशन, अरे आ रहा होता तो हम बैंक अकाउंट को डेबिट करते, ठीक है। एक तरीके से ऑड वन आउट था ये। अगला देखो, एक्स लिमिटेड परचेज रनिंग बिजनेस फ्रॉम वाई लिमिटेड फॉर अ सम ऑफ 30 लाख। 30 लाख रुपीस के लिए एक नया बिजनेस लिया वाई लिमिटेड से। पेबल 40% बाय चेक, 40% पेमेंट चेक से कर दी, तो 30 लाख का 40% होता है 12 लाख, 12 लाख चेक से दे दिया। एंड द बैलेंस बाय इशू ऑफ फुल्ली पेड इक्विटी शेयर ऑफ 100 ईच एट अ प्रीमियम ऑफ 20%, नंबर ऑफ शेयर्स टू बी इशूड। ये आप अपने आप करोगे, पिछले सवाल में आपको मैंने बताया था कैसे करना है। जितना टोटल अमाउंट अपॉन अमाउंट ऑफ ईच शेयर, अमाउंट ऑफ ईच शेयर जो तुम इशू कर रहे हो। अब देख लेना टोटल अमाउंट कितना है, 12 लाख आ गया, तो कितना होगा टोटल अमाउंट अपने आप निकाल सकते हो। और ये भी आप अपने आप देख सकते हो कि कितने का शेयर एक इशू हो रहा है, ठीक है जी, अपने आप करोगे। अगला देखो, सी लिमिटेड फॉरफिटेड 1000 शेयर्स ऑफ 100 ईच। अब आगे फॉरफीचर की बारी। फॉरफिट किए 1000 शेयर्स ऑफ 100 ईच, इशूड एट अ प्रीमियम ऑफ 5%, 5 रुपए पर शेयर, टू बी पेड एट द टाइम ऑफ अलॉटमेंट। जब हमने इशू किए थे तो 5 रुपए अलॉटमेंट के टाइम प्रीमियम लेना था। किस लिए नहीं करें फॉरफिट? फॉर नॉन पेमेंट ऑफ फर्स्ट कॉल ऑफ 20 पर शेयर। मतलब प्रीमियम तो रिसीव हो रखा है, कोई दिक्कत नहीं है। फॉर नॉन पेमेंट ऑफ फर्स्ट कॉल ऑफ 20 पर शेयर, द सेकंड एंड फाइनल कॉल ऑफ 20 हैज नॉट येट बीन कॉल्ड, अभी तक मांगी नहीं है। आउट ऑफ दिस 700 shares were reissued as fully paid up at a discount of 10 per share, amount transferred to capital reserve क्या होगा? देखो, जब भी हम शेयर्स को फॉरफिट करते हैं हम जनरल एंट्री क्या पास करते हैं? हम जनरल एंट्री पास करते हैं शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। मैंने आपको मास्टर एंट्री भी सिखाई हुई है, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। अगर प्रीमियम रिसीव हो रखा है तो ठीक है, तो फिर आप यहाँ पे सिक्योरिटी को डेबिट नहीं करोगे। 2, यहाँ पे आप लिखते हो शेयर कैपिटल में अमाउंट ऑफ कैपिटल कॉल्ड अप। कैपिटल का कितना पैसा मांग चुके हो? 100 रुपए का टोटल शेयर था, जिसमें से अभी आपने फर्स्ट कॉल उसने दी नहीं, लेकिन सेकंड कॉल मांगी नहीं, तो आपने 80 रुपए मांगे। अभी तक आपने 80 रुपए मांगे हैं, तो 1000 शेयर्स है, तो 1000 से आपने क्या कर रखा है? बेसिकली 80 रुपए ही मांग रखे हैं। तो मेरे को यहाँ पे देखो, मैं यहाँ पे अमाउंट लिख रहा हूँ, टोटल अमाउंट की मेरे को जरूरत पड़ेगी नहीं, मैं सीधा अपने काम की चीजें लिखूंगा। तो शेयर कैपिटल डेबिट होगा 1000 into 80। 2, जो मेरे को रिसीव नहीं हुआ, रिसीव क्या नहीं हुआ मेरे को, वो मेरा चल जाएगा कॉल्स इन अरियर में। कॉल्स इन अरियर में क्या जाएगा मेरे पास? इन्होंने मेरे को फर्स्ट कॉल नहीं दी। फर्स्ट कॉल कितने की थी? 20 रुपए पर शेयर की, तो 1000 into 20 मेरे को रिसीव नहीं हुआ। 2 शेयर फॉर फीचर में क्या जाता है? 2 शेयर फॉर फीचर में जाता है जो रिसीव हो गया, तो मेरे को 1000 into 60 रुपए रिसीव हो रखे हैं, ठीक है। 1000 into 60 रुपए रिसीव हो रखे हैं। फिर इसमें से मैंने 700 शेयर री इशू कर दिए। कितने शेयर री इशू कर दिए? 700 शेयर। 10 रुपए के डिस्काउंट के साथ मेरे को पर शेयर बचत कितनी हुई है? पर शेयर मेरे को बचत हुई है 60 रुपए की। पर शेयर मेरे को बचत कितने की हुई है? 60 रुपीज की, ठीक है। मेरे लग कितने गए? डिस्काउंट दे रहा हूं मैं 10 रुपए का। डिस्काउंट कितने का दे रहा हूं मैं? 10 रुपए का। बचे कितने थे? 60 रुपए। डिस्काउंट दिया 10 रुपए का। फाइनली मैं अपने कैपिटल रिजर्व में क्या ट्रांसफर कर दूंगा? जो भाई 60 रुपए बचे, 10 लग गए, तो 50 रुपए में ट्रांसफर कर लूंगा अपने कैपिटल रिजर्व में। तो 700 into 50, क्योंकि 700 शेयर इश्यू हुए हैं, पर शेयर के 50 रुपए बचे, तो 35,000 में ट्रांसफर करूंगा। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन। अगला देखो, इफ अ कंपनी परचेजेस एनी फिक्स्ड एसेट ऑन अ रनिंग बिजनेस and makes payment to the vendor in form of issue of shares in place of cash, तो उसे आप क्या बोलते हो? अगर एक कंपनी ने शेयर्स इशू करे, किस लिए? बिजनेस खरीदने के लिए, तो उसे आप क्या बोलते हो? इशू ऑफ शेयर फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश बोलते हैं हम। इशू ऑफ शेयर्स फॉर कैश नहीं बोलते। प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफ शेयर नहीं बोलते। इशू ऑफ शेयर इन फॉर्म ऑफ एसेट नहीं बोलते। इशू ऑफ शेयर्स अदर देन कैश बोलते हो, या इशू ऑफ शेयर्स फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश बोलते हो। समझ आता है जी? अगला देखते हैं। B Limited was registered with the share capital of 1 crore divided into equity share of 10 each। तो B Limited रजिस्टर्ड है 1 करोड़ की कैपिटल के साथ, 10 रुपए का एक शेयर है, तो 10 लाख शेयर ऑफ 10 each। इट इशूड 9 लाख इक्विटी शेयर्स टू द जनरल पब्लिक। 9 लाख इसने इशू करे
एट पार पेबल 3 ऑन एप्लीकेशन, 3 ऑन अलॉटमेंट एंड बैलेंस इन 2 इक्वल कॉल्स। ठीक है, तो मतलब 3 3 2 2 मांगे होंगे। पब्लिक हैड सब्सक्राइब फॉर 8.5 लाख शेयर्स। ठीक है, टिल 31 मार्च 2021 ओनली फर्स्ट कॉल हैड बीन मेड, ऑल द मनी ऑन द शेयर्स वर रिसीव्ड एक्सेप्ट फ्रॉम मिस्टर सी, अ होल्डर ऑफ 25,000 शेयर हु डिड नॉट पे द कॉल। ठीक है, हमें समझ आ गया क्या क्या पूछ सकता है, हम देख लेंगे आराम से। पहले मैच ऑफ फॉलोइंग देखते हैं। ऑथराइज कैपिटल, ऑथराइज कैपिटल होती है मैक्सिमम कैपिटल कितना इशू कर सकते हैं कंपनी, 1 करोड़ है, 1 करोड़ है, तो 1 करोड़ होगी हमारी ऑथराइज कैपिटल। इनमें से 1 करोड़ आपको कहीं दिख रहा है, बिल्कुल लास्ट में दिख रहा है, तो ए के साथ तो आएगा 4। अब देखो ए के साथ 4, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, ये हो सकता है, ये हो सकता है। बी दोनों में सेम है, चेक करने का कोई फायदा नहीं। सी को चेक करते हैं, सी को चेक करते हैं। सी क्या, सब्सक्राइब्ड कैपिटल फुल्ली पेड अप, जो फुल्ली पेड अप है। फुल्ली पेड अप कितनी होगी, देखो उसने बोला 8.5 लाख की सब्सक्रिप्शन आई, जिसमें से हमारे पास अभी तक हमने क्या करा, ओनली फर्स्ट कॉल हैड बीन मेड, अभी तक हमने सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट कॉल ही मांगी है। सब्सक्राइब कैपिटल फुल्ली पेड अप, फुल्ली पेड अप मतलब जितनी मांगी है उतनी पे हो रखी है। ऐसे कितने हैं, ऐसे कितने हैं, 8.5 लाख में से 25,000 शेयर ने नहीं दिया, तो 8,25,000 शेयर दे चुके हैं। कितना दे चुके हैं, 8 रुपए के हिसाब से। ये निकालना थोड़ा मुश्किल है, हम नॉट फुल्ली पेड अप वाला निकाल लेते हैं। नॉट फुल्ली पेड अप वाला निकालना थोड़ा हमारे लिए आसान हो। तो सब्सक्राइब नॉट फुल्ली पेड अप कितने होंगे, 8 लाख। सब्सक्राइब एंड फुल्ली पेड अप कितने होंगे, 8,25,000, क्योंकि 8.5 लाख में से 25,000 ने भी दिया नहीं, तो 8,25,000 से मेरे को कितने आ गए, 8 रुपए आ गए, क्योंकि 3 एप्लीकेशन, 3 अलॉटमेंट, 2 कॉल पे। तो ये बेसिकली हो गया 0 0 0, 8 इंटू 5 44, 8 इंटू 2 16 और 4 22, 8 8 64 और 2 66, तो 66 लाख। तो बेसिकली सी का आएगा मेरे पास 2, तो सी का आएगा 2, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है जी, आगे चलते हैं। अ शेयर ऑफ ₹100 ऑन विच ₹80 इज रिसीव्ड, उसके ऊपर आपको 80 रुपए रिसीव हो चुके हैं, इज फॉरफिटेड फॉर नॉन पेमेंट ऑफ फाइनल कॉल ऑफ ₹20, उसको फॉरफिट कर दिया क्योंकि 20 रुपए नहीं आए। द मिनिमम प्राइस एट विच द शेयर कैन बी री इशूड, देखो बेसिकली बात होती है कि 100 रुपए का शेयर है, तुमने कितने जितने रिसीव हो गए हैं, मान लो तुम्हें 100 में से 10 रिसीव हो गए हैं, तो अब तुम्हें मिनिमम 90 रुपए और चाहिए, ताकि 100 मिल जाए उसके। अब 100 में से 80 रिसीव हो गए हैं, तो और कितने पैसे चाहिए होंगे, मिनिमम प्राइस इज 20 रुपए। तो मिनिमम प्राइस जिसपे आप इशू कर सकते हो वो क्या होगा, 20 रुपए, क्योंकि 20 रुपए या 20 से ज्यादा जितने मिले आपके 100 पूरे हो जाएंगे जितने कंपनी को चाहिए थे। अगला सवाल देखो, एक्स लिमिटेड acquired assets of rupees 20 lakhs and took over creditors of 20,000 from Y Limited. एक्स लिमिटेड ने क्या करा, 20 लाख की एसेट ली और 20,000 के क्रेडिटर्स लिए, तो नेट एसेट कितने की खरीदी, 19,80,000 की। एक्स लिमिटेड इशूड 8% डिबेंचर्स ऑफ 200 ईच एट ए डिस्काउंट ऑफ 10%। डिबेंचर्स में डिस्काउंट भी आता है, तो हमने डिस्काउंट पे डिबेंचर इशू करे एज अ परचेज कंसिडरेशन। नंबर ऑफ डिबेंचर्स क्या होंगे, फॉर्मूला नहीं बदलेगा, नंबर ऑफ डिबेंचर का फॉर्मूला भी टोटल अमाउंट, टोटल अमाउंट कितना देना है, 20 लाख माइनस 20,000, दैट इज 19,80,000, दैट इज 19,80,000 अपॉन अमाउंट ऑफ ईच डिबेंचर। अब तुम क्या कर रहे हो, 200 वाला डिबेंचर 10% के डिस्काउंट पे दे रहे हो, तो 200 माइनस 10% मतलब 20 रुपए माइनस कर दो कि 180 का एक डिबेंचर तुम दे रहे हो, समझ आई। तो क्या हो जाएगा 198 19,80,000 अपॉन 180, कितना बन गया देखें, कितना बन गया देखें, 9 इंटू 2 9 इंटू 2 18, 9 इंटू 2 1 2 3, ये बन गया आपके पास 11,000। तो 11,000 नंबर ऑफ डिवेंचर्स आप क्या करोगे, इशू करोगे। अगला देखते हैं, अमन लिमिटेड इशूड 50,000 8% डिवेंचर ऑफ 100 ईच एट पार रिडीमेबल एट प्रीमियम। तो अमन लिमिटेड ने क्या किया है, 50,000 डिवेंचर्स इशू करे हैं पार पे, रिडीम करेगा प्रीमियम पे, बताया नहीं कितने प्रीमियम पे रिडीम करेगा। लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर वाज रिटर्न ऑफ 5 लाख फ्रॉम सिक्योरिटी प्रीमियम एंड स्टेटमेंट ऑफ P&L ईच। तो कहते हैं लास्ट में हमने जो लॉस ऑन इशू लिखा था ना, जो लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर, वो हमने 5 लाख तो राइट ऑफ करा सिक्योरिटी प्रीमियम से, 5 लाख करा स्टेटमेंट ऑफ P&L से, कुल 10 लाख रुपए हमने क्या करा, बेसिकली राइट ऑफ करा है। कुल मैंने 10 लाख रुपए क्या करा है, सिक्योरिटी प्रीमियम से और 5 और उससे P&L से राइट ऑफ करा है, क्या, लॉस ऑन इशू। तो तुमने इशू तो करे हैं, डिस्काउंट पे तो करे नहीं, पार पे करे हैं, तो सारे का सारा जो ये 10 लाख होगा वो प्रीमियम और रिडम्पशन होगा।
तो क्वेश्चन पूछता है व्हाट रेट दिस डिवेंचर्स विल बी रिडीम। देखो टोटल डिवेंचर कितने के हैं, 50,000 इंटू 50,000 इंटू 100, 50,000 इंटू 100 कितना बन गया, 50 लाख, करेक्ट। तो बेसिकली 50 लाख वाले तुम रिडीम कितने पे करने वाले हो भैया, 60 लाख पे। क्यों, क्योंकि 10 लाख उसने बोला ना कि इशू ऑफ डिवेंचर का तुम लॉस राइट ऑफ कर रहे हो, तो 10 लाख का लॉस पे इशू। तो 50 लाख वाले डिवेंचर 60 लाख पे तुम रिडीम कर रहे हो, है कितने, 50,000 डिवेंचर। तो 60 लाख अपॉन 50,000 कर दो, पता चल जाएगा एक डिवेंचर का क्या प्राइस है, आ गया 120। तो आप सारे डिवेंचर्स को रिडीम करने वाले हो 120 रुपए पे। समझ आई बात। चलो अगला देखते हैं, डिवेंचर होल्डर्स कौन होते हैं, अरे क्रेडिटर्स होते हैं, बड़ा ही बेसिक सा सवाल। मालिक होते हैं, नहीं होते। ऑडिटर होते हैं, नहीं होते। प्रोमोटर तो होते हैं जिन्होंने कंपनी को इनकॉर्पोरेट करवाया, नहीं। तो डिवेंचर होल्डर्स क्या होते हैं, क्रेडिटर्स होते हैं। अगला देखो, देन वी हैव ऑन 1 अप्रैल 2022 मेगा लिमिटेड इशूड 30,000 10% डिवेंचर ऑफ 100 ईच। क्या हुआ, 1 अप्रैल 2022 को मेगा लिमिटेड ने इशू करे 30,000 10% डिवेंचर्स ऑफ 100 ईच एट ए डिस्काउंट ऑफ 10%। तो 30,000 के डिवेंचर, 30,000 डिवेंचर 100 रुपए का एक 10% के डिस्काउंट पे इशू करे। द टोटल अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट ड्यू ऑन डिवेंचर फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2023 विल बी। कहता है टोटल ब्याज कितना होगा 1 अप्रैल से 31 मार्च तक कितना। देखो अभी ध्यान रखना, जो इंटरेस्ट दिया जाता है वो ये नहीं कि आप सोचो कि 100 वाला डिवेंचर इशू कर दिया 10% डिस्काउंट पे तो 90 रुपए के हिसाब से ब्याज मिलेगा, नहीं। ब्याज मिलेगा फेस वैल्यू पे, ब्याज मिलता है फेस वैल्यू पे। तो 30,000 का एक डिवेंचर, तो 30,000 डिवेंचर, 100 रुपए का एक डिवेंचर, मिलेगा कितना ब्याज, 10%। ब्याज दे रखा है आपको, कितना दे रखा है, इशू 10% डिवेंचर, 10% डिवेंचर है तो 10% ब्याज हो गया, कैंसल, ये कैंसल। तो ये आ गया 30,000 इंटू 10 दैट इज 3 लाख। तो 3 लाख क्या होगा, इंटरेस्ट होगा। समझ आई बात। तो ये नहीं कि आप सोचो कि जितने का इशू किया उस पे, नहीं, फेस वैल्यू पे इंटरेस्ट मिलता है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं, मिश्रा लिमिटेड। मिश्रा लिमिटेड इशूड 6,000 8% डिवेंचर ऑफ 100 ईच एट 96 पर डिवेंचर। मिश्रा लिमिटेड ने क्या किया, 6,000 डिवेंचर 100 रुपए का एक 96 पर डिवेंचर पे इशू किया। 8% डिवेंचर्स अकाउंट विल बी क्रेडिटेड बाय। जब आप कर रहे हो तो डिवेंचर्स अकाउंट कितने से क्रेडिट होगा, डिवेंचर अकाउंट हमेशा, चाहे शेयर कैपिटल अकाउंट होता है चाहे डिवेंचर्स अकाउंट होता है, वो हमेशा फेस वैल्यू से क्रेडिट होता है। देखो जैसे कि एंट्री क्या होगी इसकी, जब इनने इशू किया तो इनने एंट्री की होगी बैंक टू बैंक अकाउंट डेबिट टू 8% डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, ऐसी एंट्री की होगी। फिर ये 8% डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, और डेबिट कर दिया होगा डिस्काउंट ऑन इशू टू 8% डिवेंचर। तो 8% डिवेंचर यहाँ पे गए होंगे, देखो यहाँ पे तो 96 के हिसाब से जाएंगे, यहाँ भी 96, 4 रुपए का डिस्काउंट, यहाँ पे 100 रुपए के हिसाब से जाएंगे। बेसिकली जब यहाँ जाता है अमाउंट तो वो पूरा जाता है जितने की फेस वैल्यू है। तो फेस वैल्यू 100 रुपए के हिसाब से, 100 रुपए के हिसाब से 6,000 इंटू 100, 6 लाख रुपए। तो ये बेसिकली ऑप्शन नंबर डी आएगा। अगला सवाल देखते हैं, मोहित लिमिटेड इश्यूज 20,000 9% डिवेंचर ऑफ 100 ईच, 20,000 9% डिवेंचर ऑफ 100 ईच एट ए डिस्काउंट ऑफ 5% रिडीमेबल एट एंड ऑफ 5 इयर्स एट अ प्रीमियम ऑफ 6%। इन्होंने इशू किया 20,000 डिवेंचर, 100 रुपए का एक इशू करा, डिस्काउंट पे रिडीम करेंगे प्रीमियम पे 6%। फॉर व्हाट अमाउंट लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर्स विल बी डेबिटेड। तो एंट्री क्या होती है, एंट्री ये होती है सर, एंट्री होती है, देखो लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर्स का मतलब होता है, लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर्स का मतलब होता है जो आपने डिस्काउंट दिया शुरू में वो, और जो रिडम्पशन पे प्रीमियम देने वाले हो वो, दोनों को ऐड करके। तो लॉस देखो बेसिकली आपने डिस्काउंट कितना दिया, 5% का। एमसीक्यू देखो स्पीड में कैसे करोगे, 5%, रिडीम कर रहे हो प्रीमियम ऑफ 6%, तो टोटल कितना हो गया, सीधा 11% निकाल देना, 11%। तो बेसिकली 11% निकाल दो आप किसका, 20,000 इंटू 100 का, या सीधा 100 का 11% निकाल लो, 20,000 से मल्टीप्लाई कर दो, एज जैसा भी तुम करना चाहो। तो 100 का 11% 11 रुपए, 11 इंटू 20,000 कर दो तो आपका आ जाएगा, तो ये आया आपका 0,0,0,0 2,20,000। क्योंकि लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर डेबिट होता है कितने से,
एक तो जो आपने डिस्काउंट पे इशू किया वो, और जो रिडम्पशन करने वाले प्रीमियम पे, क्योंकि दोनों ही मेरे लिए घाटे हैं कि मैं बाद में तो वैसा वापस करूंगा फालतू, रिडम्पशन करूंगा प्रीमियम पे, इशू कर रहा हूं डिस्काउंट पे। चलो आखिरी के दो सवाल देखो, आखिरी के दो सवाल देखो। सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व इज शोन अंडर, कहते हैं कि सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व को आप कहां शो करते हो? सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व को हम शो करते हैं, उसको हम शो करते हैं करंट लायबिलिटी नहीं, क्योंकि करंट लायबिलिटी थोड़ी है वो। रिजर्व एंड सरप्लस, बिल्कुल रिजर्व्स एंड सरप्लस में ही सारे रिजर्व्स आते हैं, शेयर कैपिटल में नहीं। अगर कोई पूछे शेयर होल्डर्स फंड तो ठीक है, क्योंकि शेयर होल्डर्स फंड के अंदर क्या होता है, शेयर होल्डर्स फंड के अंदर शेयर कैपिटल भी आ जाती है और रिजर्व सरप्लस भी आ जाता है, तो शेयर होल्डर्स फंड करेक्ट है, बट शेयर कैपिटल रॉन्ग है, शॉर्ट टर्म प्रोविजन रॉन्ग है, तो आंसर आ जाएगा आपके पास रिजर्व्स एंड सरप्लस। अब मिलते हैं अगली वीडियो में, जहां पर मैं आपके लिए लेकर आऊंगा एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के टॉप 15 एमसीक्यूज। वो कर लोगे तो आपके एमसीक्यूज की टेंशन खत्म हो जाएगी अकाउंट्स के पेपर की।